लास्ट चैप्टर आप बच्चों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था। बाइनोमियल थ्योरम में पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ही हम लोग यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन का मैं रिकैप कर रही हूं। कॉम्बिनेशन की सारी प्रॉपर्टी यहां यूज होगी, कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूले यूज होंगे। इसलिए बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कॉम्बिनेशन का एक बार रिकैप कर रही हूं। कॉम्बिनेशन क्या था? NCR, n में से r का सिलेक्शन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने आपको बता रखा था n में 0 ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन का एक ही तरीका है। मान लीजिए आप बच्चे भी 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बोलूं कि नन ऑफ यू आर सेलेक्टेड फॉर मूवी। आप 10 बच्चों में कोई भी मूवी के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ, इसको बोलने का एक ही तरीका है नन ऑफ यू आर सेलेक्टेड। n में से n का सिलेक्शन NCN, n में से n का सिलेक्शन का एक तरीका होगा ऑल ऑफ यू आर सेलेक्टेड फॉर अटेंडिंग टुमारोज क्लास। कल की क्लास में आप सभी को आना है। मैं आप सबको सेलेक्ट करके बोल रही हूं, आप सभी को आना। एक ही तरीका है, ऑल ऑफ यू आर सेलेक्टेड। n में से एक, मान लीजिए मेरे पास एक ही पेन है और आप 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस पेन को आप बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? यह पेन किसे मिल सकता है? हो सकता है यह पेन A को मिल जाए, हो सकता है यह पेन B को मिल जाए, हो सकता है यह पेन C को मिल जाए। 3 स्टूडेंट थे, A, B एंड C। A, B एंड C। 3 में से 1 का सिलेक्शन करना था, आंसर 3 आ गया। NC1 को N बोलेंगे, लेकिन मैंने आपको P एंड C में पढ़ाया है शॉर्टकट। 4 में 0 का सिलेक्शन 1 होगा क्योंकि NC0 1 होता है, NC1 N होता है। हमारा शॉर्टकट कहता है 5 में से 2 का सिलेक्शन। हमारा शॉर्टकट कहता है 5 में से 2 का सिलेक्शन। 5 को घटते क्रम में 2 बार। 5 में से 2 का सिलेक्शन, 5 में से 2 का सिलेक्शन 5 into 4 by 2 फैक्टोरियल। 10 में से 3 का सिलेक्शन, 10 में से 3 का सिलेक्शन, ये होगा 10, 9, 8। 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेशन, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 into 2 into 1 6, ये 12 से कट गया 120। 21C4, 21 को घटते क्रम में 4 बार, 21, 20, 19, 18 डिवाइडेड बाई ये रहा 4। मैं इसे लिख सकूंगी 4 का फैक्टोरियल। इस 4 को लिख लेंगे हम लोग 4 का फैक्टोरियल। रिकैप ऑफ कॉम्बिनेशन, इसकी सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करने जा रही हूं। आपको याद आ जाएगा, धीरे धीरे मैं बताने जा रही हूं। 50 बच्चों की क्लास ले रही हूं मैं। अभी आप बच्चे बैठे हैं 50 की संख्या में। मुझे 3 बच्चों को क्लास से निकालना है। क्यों? मैंने देख लिया है आज वो 3 बच्चे क्लास में फोन यूज कर रहे थे। तो मेरे पास 2 तरीका, या तो मैं बोलूं राम, मोहन, श्याम खड़े हो जाओ, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। एक और तरीका है जिससे उन बच्चों को बुरा ना लगे। 50 में से 47 बच्चों को सेलेक्ट करूंगी और बोलूंगी अब आपकी छुट्टी हो गई, आप चले जाओ। जो बच गए 3 बच्चे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए। यानी मैंने कहा 50 में से 3 सेलेक्ट करना है, तो 50 में से 50 - 3 47 कर लूंगी।
अगर 40 में से 17 सेलेक्ट करना है तो मैं चाहूं तो 40 में से 23 सेलेक्ट कर सकती हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इंडेक्स सेम, बेस में 1 का गैप। इंडेक्स एक बढ़ गया, बेस बड़ा वाला हो गया। समझा देती हूं, इंडेक्स सेम, बेस में 1 का गैप। इंडेक्स सेम, बेस में 1 का गैप। इंडेक्स एक बढ़ गया, बेस इन दोनों में जो बड़ा है वो लिख दिया। 24C5, 24C6, इंडेक्स सेम, बेस में 1 का गैप। इंडेक्स एक बढ़ गया, 24 बन गया 25 और बेस हो गया हमारा बड़ा वाला। टोटल 6 प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगी। अगर NCX इक्वल टू NCY है थर्ड प्रॉपर्टी, तो या तो ये दोनों इक्वल हो। अभी जस्ट आपने पढ़ा ना 12C3 इक्वल टू 12C9। 12 में 3 को सेलेक्ट करूं या फिर 12 में बचे हुए 9 को सेलेक्ट कर लूं। इसमें या तो 3 इक्वल टू 9 होगा, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है। आइदर 3 इक्वल टू 9 विच आर नॉट पॉसिबल हियर, और इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 12 के इक्वल होगा। या तो ये दोनों इक्वल होंगे या फिर 3 और 9 का सम 12 आ गया, यानी दोनों बेस का सम इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा। इस पर कॉम्बिनेशन चैप्टर में, चैप्टर 7 में मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करवाए हैं। हमारी 4th प्रॉपर्टी कहती है इंडेक्स सेम, बेस में 1 का गैप और डिवीजन में, जैसे 10C2, 10C3। इंडेक्स सेम है 10, बेस में 1 का गैप है। आप क्या करोगे, बड़ा बेस कौन है, 2 और 3 में बड़ा बेस 3 है। 2 और 3 में बड़ा बेस 3 है। ये 2 है, ये 3 है। 2 और 3 में, इस 2 और 3 में बड़ा बेस 3 है। क्रॉस में लिख दूंगी, मैंने लिख दिया। यहां बेस हमारा 2 है, यहां 3 है। इन दोनों में जो भी बड़ा है उसे क्रॉस में लिख दूंगी, और जो बच गया 10 माइनस 2 माइनस कर दूंगी। इन दोनों में जो बड़ा है उसे लिख दिया, जो बच गया छोटा वाला उन दोनों को माइनस करके क्रॉस में लिख दिया। बड़ा वाला बेस 3 था, क्रॉस में लिख दिया, इन दोनों को माइनस करके क्रॉस में लिख दिया। एक और एग्जांपल, 24C18 डिवाइडेड बाई 24C17। इंडेक्स सेम है, बेस में 1 का गैप है। इन जो बड़ा बेस है वो क्रॉस में लिखा गया। क्रॉस में मतलब अगर न्यूमरेटर में बड़ा बेस है तो मैं डिनोमिनेटर में लिख दी। यहाँ डिनोमिनेटर में बड़ा बेस था तो मैं न्यूमरेटर में लिख दी थी। जो बच गया उन दोनों को माइनस कर देना है। 24 माइनस 17 हमारा आ गया 7। 2 और प्रॉपर्टी है, इसे अभी आप सिर्फ देख लीजिए, मैं इसका यूज करूंगी, ये समझाऊंगी जब बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाऊंगी। उस दिन मैं बताऊंगी कि रिकैप ऑफ कॉम्बिनेशन की आखिरी 2 प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, वहां मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ एक बार देख लीजिए कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 n, 0 से लेकर n तक, अगर 0 से लेकर n तक अगर लगातार है तो 2 की पावर n होगा। अगर या तो इवन है या तो ऑड है तो 2 टू दी पावर n बाई 2 होगा, जिसे ऐसा बोलते हैं।